Good morning, students. Welcome back again. I am Kuldeep Singh, your computer teacher. Today we will start our new chapter number 7, using list and creating a table. आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम कोई लिस्ट तैयार करेंगे और लिस्ट तैयार करने के साथ साथ हम एक टेबल भी क्रिएट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं कि हमने इन प्रीवियस चैप्टर, जो हमारा पहला चैप्टर था इससे पहले 6 अंडरस्टैंडिंग HTML, तो उसमें हमने HTML के बारे में कुछ पढ़े थे, कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ टैग्स वगैरह हमने यहाँ पर पढ़े थे। जैसे कि हमने कौन टैग पढ़े थे? एट्रीब्यूट्स थे। टैग हमारे दो टाइप के होते थे, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग। उसके बाद हमने एट्रीब्यूट्स पढ़े थे। एट्रीब्यूट्स में हमारे हेडिंग एट्रीब्यूट्स था, एम्प्टी एलिमेंट था, उसके पैराग्राफ एट्रीब्यूट्स था, फॉन्ट स्टाइल टैग्स थे जिसमें हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड सम अदर्स, चेंजिंग फॉन्ट साइज, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड, अलाइंग द टेक्स्ट, ये सारी चीजें हमने वहां पर स्टडी की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं लिस्ट की। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे चैप्टर के बारे में थोड़ा सा। तो बुलेट्स आर द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए सबसे इफेक्टिव वे हमारा कौन सा होता है? बुलेट्स। इन प्रीवियस क्लास यू स्टडी अबाउट द बुलेट। बुलेट क्या होती है? बुलेट इज द नंबर्स, पिक्चर्स and some other signs that represent any information in any paragraphs या in document। डॉक्यूमेंट में किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स, अल्फाबेटिकल साइन यूज करते हैं जिनको हम बुलेट्स कहते हैं। तो आज हम यूज करने जा रहे हैं बुलेट्स को HTML में। तो HTML supports various element to create a list or displaying item in specific order. A list can be defined in different style. आपकी लिस्ट डिफरेंट स्टाइल में हम शो कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। We can either add a number or bullet before each item. अगर हम कोई लिस्ट बना रहे हैं किसी भी नंबर की या किसी आइटम की, तो उसके पहले हम बुलेट ऐड कर सकते हैं। We have or we uses two types of lists in HTML। HTML में हम दो तरह से लिस्ट हम यूज करते हैं। फर्स्ट आती है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड सेकंड वन इज ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसका कोई ऑर्डर ना हो, और ऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें जितने भी हमने आइटम रखे हैं उनमें कोई एक ऑर्डर सीक्वेंस बना हुआ होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसको हम टैग यूज करते हैं UL। क्लियर? An unordered list is used when the items are not to be displayed in any particular sequence। अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे जो आइटम होते हैं वो एनी पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं होते हैं, नॉट इन
any particular sequence. The default bullet types for most web browser is disk. डिफॉल्ट बुलेट्स की अगर मैं बात करता हूं तो एक ब्लैंक डॉटेड होता है जिसका नाम डिस्क होता है। इस इसको हम क्या बोलते हैं, डॉट को डिस्क, जो कि मोस्टली आपके बाय डिफॉल्ट बुलेट में यूज होता है। द लिस्ट बिगिन द एंड विद यूएल, एंड जो हमारी लिस्ट होगी वो कैसे स्टार्ट होगी, यूएल से स्टार्ट होगी, एंड तो जो एंड टैग होता है हमारा यूएल स्लैश के साथ। ये हमारा एक बुलेट का अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम यूज करते हैं। अगर बात करते हैं तो फर्स्ट लिस्ट आइटम, we can display the listed item in ordered and in unordered list by using the allied tag। किसी भी आइटम को लिस्टेड ऑर्डर में यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट में और अनऑर्डर्ड लिस्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम allied टैग का यूज करते हैं। The allied tag is an empty tag। और एम्प्टी टैग कौन सा होता है, जिसमें हम केवल ओपनिंग टैग यूज करते हैं, नॉट क्लोजिंग टैग। जिस भी हमें ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है या अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है तो हम यूएल यूज करेंगे एल के पहले। अगर हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है तो हम यूएल टैग यूज करेंगे अपनी लिस्ट आइटम टैग से पहले, और बाद में हम इसको आइटम बना देंगे हमें जिसको भी हमने लगाना है, और देन वी क्लोज द अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्लियर? ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।